मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी स्टेप सिस्टर को काफी ज्यादा पसंद करने लगता है कि वो उससे एक तरफा प्यार करने लगता है। दोस्तों, आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका नाम है शेमलेस। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक टैरिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से सफर कर रहा होता है, लेकिन उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो टीसी से छुपकर भागने लगता है। टीसी उसे देखकर समझ जाता है कि उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं है। फिर टीसी भी उसका पीछा करने लगता है। टैरिक टीसी से बचने के लिए ट्रेन से ही कूद जाता है। टैरिक को ट्रेन से कूदते हुए एक एर्मिना नाम की लड़की देख लेती है। वो उसकी हिम्मत देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। जब टैरिक उसे देखता है कि कोई लड़की उसे बड़े ही ध्यान से देख रही है, इससे टैरिक को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक आइसक्रीम शॉप पर जाकर एक आइसक्रीम खरीदता है। फिर वो उस आइसक्रीम को लेकर अपनी एक स्टेप सिस्टर से मिलने जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर टैरिक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसकी सिस्टर ये नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर आए। दरअसल आज उसकी अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ पहली डेट होती है, इसलिए वो रेडी होकर उससे मिलने जाने वाली है। टैरिक को जब इस बात का पता चलता है तब उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी सिस्टर को पसंद किया करता था। टैरिक की सिस्टर का नाम एनका है। एनका का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम एंटियूज है, वो उसको डेट पर ले जाने के लिए आ जाता है। फिर एनका उसके साथ कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। टैरिक को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर रात को एनका अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आ जाती है। फिर वो उसको लेकर रूम के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से टैरिक को सोफे पर ही सोना पड़ता है। अगली सुबह जब टैरिक की आंख खुलती है तब उसके पास एंड्यूज आता है। फिर वो टैरिक को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, पर टैरिक उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। एंड्यूज के जाने के बाद टैरिक एनका से अपने प्यार का इजहार करता है, पर एनका टैरिक से कहती है कि मैं एंड्यूज के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद टैरिक अपने कॉलेज जाता है, जहाँ पर उसे एल्मीना मिलती है। एल्मीना को देखकर टैरिक पहचान जाता है कि इसी लड़की ने मुझे ट्रेन से कूदते हुए देखा था। टैरिक शर्माकर फिर यहाँ से चला जाता है, लेकिन टैरिक इस बात से अनजान था कि एल्मीना उसे पसंद करने लगी है और वो उससे शादी करना चाहती है। थोड़ी देर के बाद जब एल्मीना अपने घर जाती है तब वो देखती है कि उसके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। फिर अंदर जाने के बाद एल्मीना को उसे पता चल जाता है कि वो लोग उसे देखने के लिए आए हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स उसकी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इससे पहले एल्मीना अपने पिता से इस रिश्ते के लिए मना कर पाती, तभी उसके घर पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। एल्मीना के घर पर जो गेस्ट आए हुए थे उनकी गाड़ी तोड़ने लगते हैं। फिर दूसरी ओर हमें टैरिक को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। यहाँ पर उसका दोस्त एंड्यूज के बारे में चौंकाने वाली बात बताता है। वो उससे कहता है कि एंड्यूज पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर ये सुनने के बाद टैरिक सीधा एनका के पास जाता है। फिर उसे एंड्यूज के बारे में ये सब बताने लगता है, पर टैरिक की ये बात सुनने के बाद एनका को कोई भी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि उसे एंड्यूज के बारे में ये सब बातें पहले से ही पता होती है। टैरिक को लग रहा था कि ये सब बातें सुनने के बाद एनका एंड्यूज से अपना रिश्ता तोड़ देगी, पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो टैरिक के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। घर पहुंचने के बाद एनका देखती है कि टैरिक के बिस्तर पर उसके कपड़े पड़े हुए हैं। ये देखकर एनका समझ जाती है कि टैरिक उसके कपड़ों को अपने बिस्तर पर लेकर सोता है, इससे वो उस पर और गुस्सा करने लगती है। फिर वो टैरिक को अपने घर से जाने के लिए कहती है। तभी एनका के घर एक आदमी आता है। वो उसको बताता है कि उसने कई महीनों से अपने बिजली का बिल नहीं भरा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। टैरिक यहाँ से जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगता है। फिर एनका को एहसास होता है कि उसे अपने भाई के साथ इस तरीके से बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहले भी एनका ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिर एनका उसे रोक लेती है, जिससे कि टैरिक काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन टैरिक को हम एक सुपरमार्केट में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात एल्मीना से होती है। फिर ये दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर एल्मीना टैरिक को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन टैरिक एल्मीना के बातों को मजाक समझता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। टैरिक जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि पूरे घर में अंधेरा है। दरअसल बिजली का बिल ना चुकाने की वजह से एनका के घर का कनेक्शन काट दिया गया है। टैरिक को ये भी पता चलता है कि एनका की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से वो बिजली का बिल नहीं चुका पाई है। एनका इस बात से बहुत परेशान थी कि आखिर वो इतना पैसा कहाँ से लाएगी जिससे कि वो बिजली का बिल चुका सके। इसलिए टैरिक एनका की मदद करने के लिए एक जॉब करता है, जिससे कि वो पैसा कमाकर बिजली का बिल भर सके। फिर एक दिन टैरिक की मुलाकात एल्मीना से होती है। फिर एल्मीना टैरिक को परेशान देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है। फिर वो उसको बताता है कि बिजली का बिल ना चुकाने की वजह से उसके घर का कनेक्शन काट दिया गया है। एल्मीना उसकी मदद करने का फैसला करती है। फिर वो टैरिक को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है,
जहाँ से ये दोनों एक कारबेट चुराते हैं। टैरिक उस कारबेट को लेकर एक शॉप पर बेच देता है, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, पर बिजली का बिल चुकाने के लिए उसे और कुछ पैसे चाहिए थे। फिर एल्मीना उससे कहती है कि मैं बाकी पैसों का भी अरेंजमेंट बहुत ही जल्द कर दूंगी। इसके बाद एल्मीना अपने घर जाती है और वहाँ से कुछ पैसे चुराकर टैरिक को दे देती है, जिससे कि वो बिजली का बिल चुका देता है। एल्मीना ने जो मदद की थी टैरिक के लिए, फिर टैरिक उसे थैंक यू कहता है। टैरिक एल्मीना से कहता है कि तुम्हें जब भी मदद के लिए जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद टैरिक यहाँ से चला जाता है। फिर वो घर पहुंचने के बाद लाइट आने का इंतजार करता है और थोड़ी देर के बाद लाइट भी आ जाती है, जिससे कि टैरिक बहुत खुश होता है। उसको ऐसा लगता है कि उससे अब एनका बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। इसलिए एनका जब बाथरूम में नहा रही होती है तब वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो एनका के लिए आइसक्रीम लाता है, जिससे एनका को बहुत अच्छा लगता है। टैरिक जब एनका से बात कर रहा होता है तो उसके घर की डोरबेल बजती है। टैरिक जब नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एल्मीना आई हुई है। एल्मीना उसको ये बताना चाहती थी कि उसके पिता उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, और टैरिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, जिससे एल्मीना को बहुत बुरा लगता है। फिर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद टैरिक वापस बाथरूम में आता है और जिस बात में एनका नहा रही होती है वो अपने सारे कपड़े उतारकर उस बाथटब में बैठ जाता है। एनका को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती है, जिससे कि वो गुस्से में बाथरूम से बाहर चली जाती है। रात में जब एनका अपने बिस्तर पर लेटी होती है उसे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो टैरिक के पास जाकर उसे समझाने लगती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए। टैरिक एनका से कहता है कि मैंने बचपन से ही तुम्हें पसंद किया है और मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं मानता हूँ, क्योंकि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। फिर एनका भी उसकी इस बात से एग्री करती है। फिर पहली बार ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन एनका जब अपने घर से बाहर होती है अब उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को उसके घर में लाकर मजे करता है। तभी टैरिक यहाँ पर आ जाता है। फिर वो एंड्यूस को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो कमरे को लॉक करके यहाँ से चला जाता है, जिससे वो एनका को एंड्यूस की सच्चाई दिखा सके। फिर शाम को जब एनका घर आती है तो उसे एंड्यूस की सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे कि वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर ये देखकर टैरिक को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन टैरिक एंड्यूस को एक शॉप में एक ड्रेस खरीदते हुए देखता है। ये देखकर टैरिक समझ जाता है कि वो एनका के घर जाने वाला है, इसलिए वो उसके आने से पहले ही घर पहुंच जाता है और एनका के घर की डोरबेल खराब कर देता है। एंड्यूस जब एनका के घर आकर उसकी डोरबेल बजाता है तब अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए टैरिक एंड्यूस को बताता है कि एनका उससे मिलना नहीं चाहती है। फिर काफी डोरबेल बजाने के बाद एंड्यूस को ऐसा लगता है कि एनका उससे मिलना नहीं चाहती है। एंड्यूस फिर यहाँ से चला जाता है। फिर टैरिक खुशी में मूवी की टिकट लेने के लिए जाता है, जिससे कि वो एनका के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर घर आने के बाद उसे पता चलता है कि एंड्यूस एनका के घर बैठा हुआ है। इसके साथ उसे यह भी पता चलता है कि एनका ने ही उसे फोन करके बुलाया है और अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। ये जानने के बाद टैरिक का दिल टूट जाता है। रात को एनका और एंड्यूस दोनों ही एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर एंड्यूस का बॉस एना के साथ डांस करते हुए उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। अब एनका जब एंड्यूस को ऐसा बताती है तब एंड्यूस इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। वो एनका से कहता है कि मेरा बहुत ही जल्द प्रमोशन होने वाला है, अगर मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करता हूँ तो वो मेरा इस प्रमोशन रोक देगा। एनका जब वॉशरूम में होती है तो उसके पास एंड्यूस आता है। वो एनका से कहता है कि तुम्हें मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी। मेरे प्रमोशन के बदले तुम्हें मेरे बॉस के साथ सिर्फ एक रात गुजारनी है। एनका को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो एंड्यूस की बात मान लेती है। फिर वो उसकी बॉस की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि एंड्यूस सिर्फ एनका का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर एंड्यूस के एक थप्पड़ मार देती है और अपने घर चली जाती है। अभी ये सब टैरिक दूर से देख रहा होता है और वो भी एनका के पीछे उसके घर चला जाता है, लेकिन एनका भी उससे बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। एनका को हमेशा से ही पैसे वाले लड़के पसंद थे, इसलिए वो एंड्यूस के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एनका का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि एनका को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें एल्मीना को दिखाया जाता है जिसकी शादी हो रही थी, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो आज भी टैरिक से ही प्यार करती है। तभी शादी में कुछ गुंडे आ जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। अभी मौका देखकर एल्मीना शादी से भाग जाती है। फिर वो टैरिक के पास पहुंचती है। एल्मीना को शादी के जोड़े में देखकर टैरिक काफी हैरान होता है। एल्मीना उसको बताती है कि उस दिन मैं तुम्हें यही बात बताना चाहती थी कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी।
टैरिक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो समझ जाता है कि एल्मीना उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए अब वो उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब एल्मीना उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। असल वो सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना आई थी कि उसने टैरिक से कितना ज्यादा प्यार किया है, लेकिन टैरिक ने कभी भी उसके प्यार की कदर नहीं की। टैरिक जब घर आता है तो एल्का ने उसका सामान पैक किया हुआ था। फिर वो उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। जाने से पहले टैरिक उसके साथ एक आखिरी बार चाय पीता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, हमें सच्चे प्यार की हमेशा कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो हर किसी को नहीं मिल सकता। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।